सो अब ये बात किसी को नहीं पता, टीम सेलेक्ट होगी कैम्बोडिया वाली। उसके बाद मैं स्टीफन के पास गया, स्टीफन से मैंने पूछा मुझे क्यों नहीं रखा इस टीम में। ही सेड फर्स्ट थिंग, तुम अग्रेसिव नहीं हो। जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है वो मुझे पड़ा, क्योंकि दोनों मेरे बहुत क्लोज हैं। क्योंकि मेरा कराची से, शाहजेब से ताल्लुक कराची सिटी से पहले से है, और फिजान भाई से, जानू भाई से मेरा ताल्लुक फुटबॉल फैक्ट्री से पहले से है। मैं बहुत पुराना जानता, तो मैंने उनसे दोनों से मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई आप लोग ये खत्म करें, मैं दोनों को एक टेबल पे बिठाता हूँ, लेकिन ये सोशल मीडिया पे ना करें, क्योंकि इससे लोग फायदा उठा रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, आज हम पाकिस्तानी फ़ुटबॉल सेंटर बैक और डिफेंडर अब्दुल्ला शाह से बात करेंगे। अब्दुल्ला शाह एक ऐसे पाकिस्तानी फ़ुटबॉलर हैं जिनकी पाकिस्तान फ़ुटबॉल में काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि बेसिकली उनको स्टीफ़न कॉन्स्टेंटाइन ने पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम में क्यों नहीं चुना? वो वापस टीम में जगह कैसे बना सकते हैं? पाकिस्तान टीम किन चीज़ों में लैग करती है? पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम को किन चीज़ों की ज़रूरत है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए? और कि उनके जो 2 करीबी मैनेजर्स और दोस्त हैं, शाहज़ेब खान और फैज़ान समीर, उनकी आपस में क्यों अनबन है और उसका क्या किया जा सकता है? ये है प्रेसिंग मैटर्स, पाकिस्तान की नंबर 1 फुटबॉल पॉडकास्ट, और मैं हूँ इस्माइल फ़ारूक। मैं एक प्रोफ़ेशनल फ़ुटबॉल एनालिस्ट हूँ और कई सालों से जर्मनी और पाकिस्तान में फ़ुटबॉल में काम कर चुका हूँ। मैं इस चैनल पे काफ़ी सालों से अम, पाकिस्तान फ़ुटबॉल और फ़ुटबॉल इन जनरल पे तबसरा और तज्ज़िया करता आ रहा हूँ, और 150 से ज़्यादा वीडियोज़ बना चुका हूँ। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी बाकी वीडियोज़ और एपिसोड्स भी देखें, और सारी वीडियोज़ फ़ुटबॉल फैंस के साथ और अपने इर्द-गिर्द दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है, और उसके बगैर ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऐसी ऐप का बताना चाहता हूँ जिसने पाकिस्तान फुटबॉल को बदल के रख दिया है। इस ऐप का नाम मैदान है, और अब आप मैदान के ज़रिए अपने आस-पास फुटबॉल मैचेस और इवेंट्स को ढूँढ सकते हैं, उनमें खेल सकते हैं और उनको ऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं। सिर्फ़ मैदान की ऐप मुफ़्त में डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और खेलना शुरू कर दें। इट इज़ दैट सिंपल। मैदान ऐप को डाउनलोड करें मुफ़्त में और फुटबॉल एन्जॉय करें। अब्दुल्ला भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया शो पे आने का। आई थिंक मैं 3-4 साल से ये शो कर रहा हूँ, बीच में हमारी 1-2 दफ़ा बात हुई थी, लेकिन फिर वो फाइनल नहीं हो सकी, तो अब आई थिंक वक़्त आ गया है। आप पाकिस्तान टीम में भी माशाल्लाह खेल गए, और मालदीव्स भी चले गए, अफ़गानिस्तान भी चले गए, तो आई थिंक हमारे पास बात करने को अब काफ़ी कुछ है, तो बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच इस्माइल भाई फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब्दुल्ला भाई, मेरे ख़्याल से जो सबसे बड़ी चीज़ है जो पाकिस्तान फुटबॉल फैंस जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरे ख़्याल से आप एक ऐसे लोकल प्लेयर्स में से हैं, आई थिंक सबकी सपोर्ट है, लेकिन आप ऐसे हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपने काफ़ी सर्किट भी खेला है फुटसॉल के अंदर। और आप जिन टीम्स के साथ खेले हैं वो जीतती भी हैं काफ़ी माशाल्लाह से। अब्दुल भी है, फिर टीम 18 है। तो आई थिंक आपका फुटबॉल सर्कल्स में जो कल्ट सर्कल्स हैं ना, उनमें नाम काफ़ी रहा है। तो इसलिए आई थिंक लोग थोड़े जो है वो हैरान भी हुए थे, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़े सरप्राइज़ भी थे और क्यूरियस थे कि पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन वाला जो सारा इश्यू था वो क्या हुआ था। क्योंकि लोगों को मैं रिकैप दे दूँ कि शहज़ाद अनवर के टाइम पे आप खेल रहे थे रेगुलरली। आप मेरे ख़्याल से सैफ जो चैंपियनशिप थी वो भी खेले थे। फिर आप अंडर 23 पैलेस्टाइन के खिलाफ आई थिंक लास्ट मैच था जो आप खेले थे। बिल्कुल। पैलेस्टाइन था, जॉर्डन था, जी आई एम जी, नॉट श्योर। पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन। जी, तो उसके बाद स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन आए और आप गायब हो गए टीम से। तो ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि आई थिंक सब यही जानना चाहते हैं सबसे पहले। सबसे पहले मैं थोड़ा बता दूं, मैंने सीनियर टीम का उससे पहले यूथ लेवल पे मैंने अंडर 14 भी खेला, अंडर 19 भी पाकिस्तान के लिए खेला, सारे इवेंट्स खेले। तो सीनियर टीम का मैंने डेब्यू 2022 में, जो नेपाल की हमारा काफी अरसे बाद गेम हुई थी, उसमें मैंने डेब्यू किया अपना। उसके बाद मालदीव्स के अगेंस्ट, फिर फोर नेशन सीरीज मॉरिशियस में, फिर इंडिया में, फिर अंडर 23 का मैं जापान के अगेंस्ट कैप्टन भी था। तो लास्ट गेम मैंने जो खेली थी वो पैलेस्टाइन की, मेरे ख्याल 1.5 ईयर पहले खेली थी। उसके बाद जो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन हेड कोच आए पाकिस्तान नेशनल टीम के, उनकी बेशक अपनी वो ओपिनियन है। उसमें हुआ ये था कि जब स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को अपॉइंट किया गया था फॉर फॉर द कैम्बोडिया गेम, उसके 3-4 दिन पहले हम लोग पैलेस्टाइन वाली गेम खेल के आए थे, और सबने आई गेस पाकिस्तान ने अप्रिशिएट किया था, क्योंकि पैलेस्टाइन एक बहुत अच्छा ओपोनेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट। उससे हम 1-0 जीतते हुए लास्ट, आई गेस हमने कंसीड किया पहला गोल 98 मिनट पे, और दूसरा 1-1-0 2 मतलब मिनट पे हुआ। तो हुआ ये था कि स्टीफन ने आई गेस
पहले 3 दिन में वो किसी को जानता नहीं था। उसने ये पहली बात आके कही कि मैं किसी को नहीं जानता कि कौन नेशनल टीम में पहले खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा। हम टोटल ऑलमोस्ट 36 प्लेयर्स थे जो उस टाइम कैंप में थे। और उन्होंने उसमें ये था कि फर्स्ट सेकंड डे पे ट्राई ट्राई आउट्स हुए जिस तरह नॉर्मल होता है। सो उसमें 4 टीम्स बनी थी। उन 4 में आई वाज द वन जो लास्ट, मतलब फर्स्ट सेकंड टीम्स जो खेली थी उनमें भी मेरा नाम, मतलब मैं नहीं था उसमें। आई गेस सो फर्स्ट पे थे, फर्स्ट टीम में थे मामून एंड मोहिब। सेकंड टीम में थे उमर सदोसई और कुर्बान अली। थर्ड टीम में मिराज और आई गेस एक और कोई सेंटर बैक था। फोर्थ में मुझे चांस मिला था आखिरी 20 मिनट, जब गेम बिल्कुल कोई मतलब फोकस नहीं था, लाइक ऑलमोस्ट टीम सेलेक्ट हो चुकी थी। सो अब ये बात किसी को नहीं पता, टीम सेलेक्ट हो गई कैम्बोडिया वाली। उसके बाद मैं स्टीफन के पास गया, तो स्टीफन से मैंने पूछा मैं, मतलब मुझे क्यों नहीं रखा इस टीम में। तो स्टीफन का रिप्लाई ये था कि यार बेशक मैंने आपको जैसे आने से पहले बताया था कि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने ये बहुत जल्दी में सिलेक्शन की है। तो उससे मैंने पूछा मुझे अगर कोई इम्प्रूवमेंट करनी है किसी टीम में, ही सेड फर्स्ट थिंग कि यार तुम अग्रेसिव नहीं हो। एंड आई वाज शॉक्ड कि उसने, और तुम्हारी स्पीड नहीं है, तुम टैकल नहीं करते हो। मैंने उससे एक ही बात पूछी, मेरे कोई आपने नेशनल टीम के पिछले मैचेस देखे हैं? उसने कहा नहीं मैंने कोई मैच नहीं देखा। और मैंने कहा सही है शायद, क्या कह सकते हैं। उसके बाद मैंने कोई उससे वो बात नहीं की। तो ये रीजन थी उसने मुझे दी कि तुम एग्रेसिव नहीं हो, तुम हेड वर्क, तुम्हारा हेड, तुम हेड नहीं उठाते हो, तुम स्लाइडिंग नहीं करते हो, तुम टैकल हार्श नहीं करते हो। ये रीजन। अच्छा, और अभी इन्होंने रिसेंटली स्टीफन कॉन्स्टेंट एक पॉडकास्ट पे भी आए थे, तो उसमें उन्होंने यही वजूहात बताई थी उधर भी। बिल्कुल उन्हें यही कहा, उसने उन्होंने यही कहा था कि हमने अब उसमें, जो स्टीफन ने बात की कि मैंने अब्दुल्ला का साफ कप का नेपाल वाला गेम देखा। यू कैन चेक इट ऑन गूगल राइट नाउ कि उस मैच में मैं और ईसा सुलेमान सेंटर बैक खेले, लेफ्ट बैक अब्दुल्ला इकबाल, राइट बैक अली उमर हयात या अली न्याजी शायद स्टार्ट कर। उसमें मैच रेटिंग में जो पाकिस्तान की हाईएस्ट मैच रेटिंग आई थी वो मेरी आई थी। और स्टीफन कह रहा है कि उस मैच में जो अब्दुल्ला ने इंप्रेस नहीं किया। आई वॉज एक्चुअली मैन ऑफ द मैच फ्रॉम पाकिस्तान साइड। ताज्जुब की बात यह है कि चलें, वो अपनी जगह के उनको परफॉर्मेंस कैसी लगी, जो भी हुआ वो तो अपनी जगह है। लेकिन अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूं तो मैं यही बोलूँगा कि आप अग्रेसिव हैं। बिल्कुल। आप इनफैक्ट मैं ज़्यादा कम हैरान होता अगर वो कहते यार तुम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो और मैं ये चाहता हूँ कि बंदा रुक के खेले ज़रा, मैं इतना अग्रेसिव सेंटर बैक नहीं चाहता। तो चलें, फिर भी बंदा कहता है यार चलो, समझ आ रही है कि बंदा कुछ और चाहता है। लेकिन आई वुड से वन ऑफ योर स्ट्रेंथ्स इज फॉर एग्जांपल स्पीड, टैकलिंग। आपके जो सैफ कप के अंदर भी जो वो ये कुछ फेमस टैकल्स थे जो हुए थे, तो आई थिंक आप अग्रेसिव वगैरह थे, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा शॉक्ड हूँ। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि फिर आपको क्या वजह लगती है, क्योंकि आई डोंट थिंक इट वाज एनीथिंग पर्सनल, बिकॉज वाई वो आए अभी, वो आपको जानते ही नहीं है, तो क्या इशू इस्माइल हुआ? इस्माइल में जो रीजन जो पहले उन्होंने ये कहा थी, स्पीड वाली मैं क्लियर कर दूं। शहजाद अनवर के टाइम पे व्हेन रॉड्रिगो वाज द फिजिकल ट्रेनर, एक टेस्ट कंक्लूड हुआ था जो नेशनल टीम के स्पीड टेस्ट, उसमें 36 प्लेयर्स में आई वाज द फर्स्ट वन जिसकी सबसे हाईएस्ट रेट स्पीड आई थी। एंड रॉड्रिगो वाज शॉक्ड। और वर्टिकल जंप में भी ये जो कह रहे थे एग्रेसिव में, उसमें भी मेरी हाईएस्ट आई थी। सो ये, तो अब रीजंस जो सामने आई है कि कैम्बोडिया गेम में ही डजंट नो में, कोई वो नहीं थी। उसने एक मेरे ख्याल से नॉर्मल डिसीजन था उसका कि उसने शायद चेक नहीं किया था मुझे, क्योंकि मुझे चांस ही नहीं मिला। लिटरली आई डिडंट गेट अ चांस टू प्रूव हिम कि मैं प्लेयर, क्योंकि ना मुझे वो जानता था। उसने मुझे डायरेक्ट फर्स्ट डे पे नॉर्मल ट्रेनिंग हुई, नॉर्मल ट्रेनिंग लाइक आपको मैं बताता हूँ कि मूवमेंट्स हुई कि सेंटर बैक के क्या जोन है, राइट बैक का क्या जोन है, मतलब ये सिर्फ ट्रेनिंग हुई। सेकेंड डे उसने कहा कि मेरे पास टाइम कम है, हमारे पास 7-8 दिन हैं कम्बोडिया के गेम के, सो हम डायरेक्ट ट्राईआउट्स लेंगे, कोई नाराज नहीं हो अगर कोई प्लेयर कट भी गया। उसमें मैं ड्रॉप हुआ, हसीब ड्रॉप हुआ, साकिब ड्रॉप हुआ, काफी नाम ड्रॉप हुए। सो लेकिन मुझे इस बात का है कि उसने सबको वापस बुला लिया एक्सेप्ट मी। आप ये देख लें, सबका वापस, सब नेशनल टीम में खेले मेरे अलावा। सो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसको जो हिट किया है कि why, someone asked from the media side कि why did you drop Abdullah Shah, who was the captain of Pakistan 23, was playing regular games। क्योंकि इसने जो प्लेयर उस टाइम ड्रॉप हुए थे कैम्बोडिया गेम से, उसने यूसुफ जिससे ड्रॉप हुआ था, उसे कहा था कि मैं इस टाइम वो लड़के ले रहा हूँ जो जिनका एक्सपीरियंस है, जो पिछले 3-4 टूर्स पे रेगुलर गेम खेल चुके हैं। तो उसमें मैं मामून सेंटर बैक्स में थे। तो ये रीजन भी नहीं हो सकती।
क्योंकि उसने एक ये बात की थी, मुझे अलग बात की थी। मुझे उसने ये बोला था कि मुझे टाइम नहीं, अभी मैं चेक नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं था, आई गिव यू द चांस नेक्स्ट टाइम। तो रीजन यही हो सकती है, मीडिया में जो उससे सवाल हुआ कि व्हाई डिड यू ड्रॉप अब्दुल्ला शाह, सो उसका ये था कि आई एम द बॉस हियर, हु कैन क्वेश्चन मी, सो आई गेस सो यही नहीं, हुआ। आई एम द बॉस तो ठीक है, लेकिन आई एम द बॉस को अब्दुल्ला शाह से क्या इशू है? जो या अब्दुल्ला शाह को जब उस भी बॉस जानता भी नहीं था पहले, एज इन कोई पर्सनल ताल्लुक तो नहीं था ना। ऐसा बिल्कुल। थोड़ी है कि कोई मतलब कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन पहले से देख रहा है कि अरे अब्दुल्ला शाह ने जो है ना मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो आप बस यू नेवर फाउंड आउट कि असल वजह फिर मतलब ये कि क्या नेवर है? नेवर आई लाइक जब ईसा सुलेमान की ताजिकिस्तान वाले गेम में इंजरी हुई, आई वाज एक्सपेक्टेड कि अब इंशाल्लाह मेरा चांस है, और आई वाज फुली प्रिपेयर्ड कि अब मैंने ये ताजिकिस्तान वाली गेम, होम गेम खेला। आई वाज ट्रेनिंग रेगुलर हार्ड। मुझे था कि अब कैंप में कॉल अप आएगी, सो आई डिडंट गेट अ कॉल अप। जॉर्डन के बाद जून वाली जो गेम थी सऊदी वाली, आई वाज प्लेइंग द लीग इन अफगानिस्तान। आई वाज मी, शाकिन एंड जैन वर द ओनली प्लेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान हु वर प्लेइंग द लीग इन अफगानिस्तान। सो उसमें भी ही डिडंट कॉल मी, सो तो आई डिडंट कैसा फील एक्सपेक्ट। हुआ? बस मैंने भाई ये टाइम पे बहुत मुश्किल, जाहिर बात है आपके होम ग्राउंड, मैंने असल में एक बात का अफसोस ये कि मेरी 8 to 10 गेम्स हैं पिछले 2 साल में, वो सारी मैंने अवे खेली हैं। अभी तक मेरा पाकिस्तान में होम डेब्यू नहीं हुआ, सो जाहिर बात है अपने क्राउड के सामने। लेकिन कोई ना कोई बेहतरी, आई मीन आई आई नो बेशक कि वो बेशक। आप हैं ज़रा दीनी आदमी, तो मैं आपको बिल्कुल। तो कह सकता हूँ, कुछ लोगों को नहीं बुरा यार, लग जाता है, लेकिन कोई ना कोई बेहतरी अल्लाह के हर काम, अल्लाह निकलती ने है। मुझे जितनी इज्जत इस फुटबॉल के सर्कल में मैं डिजर्व, अल्लाह ने बहुत बहुत रिस्पेक्ट दिया। आपने हार्ड वर्क बिल्कुल किया, आपके बिल्कुल कारकर्दगी की वजह से आपको करें, तो बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए वापस आने के क्या इम्कान है? मतलब क्योंकि स्टीफन कॉन्स्टेंट कैन कम बैक थ्योरेटिकली, ये उसमें सो तो इफ आपको लग रहा है कि कोई ये चांस नहीं है, इफ लेकिन स्टीफन इज अगर कमिंग कोई बैक, और आ गया? नहीं इंशाल्लाह आई विल बी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह होपफुली जो मर्जी आते हैं फ्रॉम द लोकल साइड, जो भी कोचेस हैं फ्रॉम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई विल बी कमिंग बैक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन द नेशनल टीम। और मैं फुली प्रिपेयर्ड हूँ, कोई भी आता है इंशाल्लाह, जो भी मैच है हमारे मार्च में इंशाल्लाह, उसके लिए इंशाल्लाह। तो आपने पाकिस्तान टीम को अंदर बाहर से गौर से देख लिया, मतलब कि खेले भी हैं उसके अंदर, फिर उसको फॉर एग्जांपल ड्रेसिंग रूम को भी देख लिया, ओवरऑल आगे पीछे। ऑब्वियसली आपने स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन वाला दौर तो बाहर से देखा है, लेकिन शहजाद अनवर का दौर आपने अंदर से क्लोजली देखा है। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल व्यू लेने के बाद आपके ख्याल में पाकिस्तान टीम किन चीज़ों में अभी लैकिंग है और किन चीज़ों में मजीद जो है इम्प्रूवमेंट आ सकती है? इस्माइल भाई, सबसे मैंने हर पॉडकास्ट में ये कहा, लीग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरी दुनिया में कहीं कहीं पे, अब मैं अपने साथ में कहता हूँ शायद, ये ट्राई आउट्स पे पूरी दुनिया की किसी मुल्क की नेशनल टीम नहीं बनती। अगर मेरे कंबोडिया में कटने की रीजन यही है कि ट्राई आउट्स में मुझे चांस ही नहीं मिला, मैं स्टीफन को क्या प्रूव करूं? उसने सबको चांस दिया, मुझे चांस नहीं मिला मैं उसको कि शो कर सकूं। हालांकि जो भी डिफेंडर है उसने ये कहा कि स्टीफन का जो स्टाइल ऑफ प्ले है उसमें तुम बिल्कुल परफेक्ट सूट करते हो। सही है, लेकिन वही बात है कि ट्राउट्स पे कहीं भी नहीं हो, लीग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मर्जी हो, लीग से आपको पता है 30 मैच मिलते हैं, कॉम्पिटिटिव प्लेयर की डेवलपमेंट होती है, प्लेयर को सीखने को मिलता है। तो ये मेनली वजह जो है, मैं ये कहूँगा लीग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई एग्री 100%। मैं तो इधर बैठ के यही बोलता रहता हूँ कि यार नेशनल टीम को अभी छोड़ दो, जब लीग ही नहीं है तो ये हम क्या उस दिन पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि लीग आपको फिजिकल उसमें हेल्प करती है, प्रिपरेशन में, टैक्टिकल प्रिपरेशन में हेल्प करती है, टेक्निकल हर चीज़ होती है लीग में। आप रिदम में होते हो, आप तो चलें फिर भी खेलते नहीं ना, आप उन चंद प्लेयर्स में से थे जो कि ये पाकिस्तान टीम के मैचेस नहीं भी होते थे तो आप लोगों को मौका मिल रहा था खेलने का। बिल्कुल काफ़ी बेचारे ऐसे प्लेयर्स हैं, क्योंकि हमने उनको इतना लेट डाउन किया है एज़ अ पाकिस्तानी स्टेट स्पोर्ट्स के हिसाब से, कि उनको मौका ही नहीं मिलता था। वो घर पे बैठे होते थे, क्या बंदा पार्क में जाके अपनी फिजिकल ट्रेनिंग थोड़ी कर लेगा? तो वो तो 100%। लेकिन आपके ख्याल में मतलब जनरल, अगर मैं बात लीग को अगर हम साइड पे करते हैं, अगर हम कहें जो कि हमारे पास हैं ये 20-30 प्लेयर, ये जो अभी स्टीफन के अंडर जाके खेल रहे थे या शहजाद अनवर के जाके खेल रहे थे, क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि चेंज हो सकती है इन द शॉर्ट रन, जिससे कोई ना कोई जो है इम्प्रूवमेंट आ सकती है? कॉन्फिडेंस इशू हो सकता है, शायद गेम्स स्लो स्टार्ट करते हैं। मैं उस सेंस में आपसे ज़रा पूछ रहा हूँ। यार, मैं ये कोई पर्सनली मेरा ये अपना ओपिनियन है। आप अगर कैम्बोडिया का विन देखते हैं, वो मैं क्रेडिट शहजाद अनवर को, स्ट्रेट अवे क्रेडिट जाता है शहजाद अनवर को, क्योंकि आई थिंक सारे हम लोगों मोस्टली का, शहजाद अनवर को ही क्रेडिट देंगे। क्योंकि मैं आपको स्टीफन बेशक वो उसकी था कि स्टीफन आया हेड कोच था,
क्योंकि हमने ये जो अंडर 23 में जापान, पैलेस्टाइन, बहरीन वाली 3 गेम, उसमें मोस्टली प्लेयर अब्दुल्ला इकबाल, हारून, आलमगीर, जितने भी मेरे ख्याल वहीद, मोइन, 7 टू जितने भी 7 to 8 प्लेयर्स थे जो कंबोडिया की गेम जिन्होंने शाइक स्टार्ट की, वो सारे, मुहिब, उन्होंने सारों ने, फरीदुल्ला, सारों ने वो गेम्स खेल के आए थे, मतलब पिछले 3 हफ्ते के अंदर। तो हमारा कॉन्फिडेंस जापान के गेम्स खेल के, उस गेम से जितना मैंने सीखे, हम सब ने सीखे, तो आप एक जब स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट से खेलते हो, जाहिर बात है आपको कैम्बोडिया का वो लेवल नहीं लगता। तो वो मैचेस ने हमें इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि कैम्बोडिया वाले गेम में अगर मैं भी खेल रहा होता, मैं बहुत फुली कॉन्फिडेंट होता कि इंशाल्लाह हम ये मैच जीतेंगे, क्योंकि आप स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट से खेल चुके थे। तो ये एक रीजन है। बाकी दूसरा ये कि शॉर्ट टर्म पीरियड में मैं आपको ये कि मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस्माइल भाई। जितने ज़्यादा प्लेयर को मैचेस मिलते हैं, क्योंकि मैचेस से अब हमारे मैचेस हमें बहुत कम, पाकिस्तान प्लेयर को बहुत कम मिलते हैं। मैं तो फिर अफगानिस्तान लीग के साल में 9-10 मैचेस खेल गया। स्पार्टेक्स एक टीम है, अभी एक न्यूली इन्वेंटेड टीम है पिछले 1.5 साल से, फजलडीनो उसको, वो उसकी तरफ से एक प्रोफेशनल, मतलब समझ लें आप डिपार्टमेंट के लेवल पे वो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है फुटबॉल में। तो उसने, उसकी तरफ से मैं काफ़ी पूरा ऑल अक्रॉस पाकिस्तान अच्छे मैचेस मुझे मिल जाते हैं। तो ये रीज़न है, मैचेस हमें बहुत ज़रूरी चाहिए, क्लोज डोर मैचेस, बाय नेशनल टीम के हो, क्लब से हो, क्योंकि इन मैचेस में बंदा सीखता है। अब हम डायरेक्ट सीरिया के अगेंस्ट खेलेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये तो एक मिरेकल हो सकता है। वही, और लोग मिलकर एक्सपेक्ट करते हैं ये अनफॉर्चुनेटली लोग, क्योंकि वो रियलिटी समझते नहीं है। वो बस हम्म, कहते हैं यार ये जो पीछे शर्ट लगी हुई है ये पहन ली है, अब हम्म, बस जाके जज्बे से हरा दो सबको, जो मर्जी सामने मेसी रोनाल्डो जो भी खड़ा हो, बस हम्म, पाकिस्तान टीम है तो बस जाके अल्लाह का नाम लेके हरा दो। हालांकि अब जाहिर है आपने थोड़ी प्रेपरेशन को दुनिया कहीं और, वो अब फॉर एग्जांपल जॉर्डन के जो प्लेयर हैं वो एक लीग वन में वो फ्रांस में खेलता है सैमाड लीगा में। हवाड़ी का लास्ट पाकिस्तान का जो इनका जो मैच था, उससे पहले वो एम्बापे के अगेंस्ट, पीएसजी के अगेंस्ट मैच खेल के आ रहा है, तो उसका क्या एग्जैक्टली exactly, आप देखें क्या अब वो होगा? हम बेचारे प्लेयर्स, हमारे बेचारे प्लेयर्स जो कि आई थिंक ये जो चलें कुछ विंडोज तो करीब करीब होती है ना, कुछ विंडो अब ये देखें, अब ये अक्टूबर नवंबर वाली विंडो के बाद अब मार्च में होती है विंडो। अब हम्म, हमारी पाकिस्तान टीम ने सितंबर वाली विंडो में भी नहीं खेला, अक्टूबर वाली विंडो में नहीं खेला। अब ये लास्ट हम खेले थे वो वाला मैच, जून सऊदी वाला, वाला मैच, सऊदी जो वाला मैच, सऊदी वाला। उसके बाद अब अगला हमारा मैच होगा ये मार्च में, जो हमारे मार्च अब में। ग्रुप बना है। 8-9 महीने के गैप में एक प्लेयर को मैचेस मिल ही नहीं रहे उस लेवल के। दस ये पंद्रह दिन के कैंप में वो ये फिजिकल प्रेपरेशन वापस लाने में प्लेयर किस तरह और खेलेंगे? ये भी आपको कंफर्म नहीं है ना कि उस कैम्प में आप सिलेक्ट हो, आपने, आप हो नहीं हो, ये भी एग्जैक्टली माइंड में है कि आपने खेलना है नहीं। अभी तो ट्राई आउट्स चल रहे हैं, आपकी सिलेक्शन हो रही है। ये वाला भी एक मसला है। बस बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप चलें, पाकिस्तान टीम तो अपनी जगह, वो अल्लाह ताला बस लीग किसी तरह ले आए, क्योंकि आई थिंक सबसे ज़रूरी, इंशाल्लाह। बाकी हर चीज़ जो है वो होती रहेगी साथ साथ, एक पहिया चल जाए ना फुटबॉल का, तो तब मामलात जो है थोड़े दुरुस्त हो जाते हैं। अम, मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहता हूँ कि अब आप, मैं तो आप ऑब्वियसली मैंने आपको देखा है खेलते हुए, और आई थिंक जो सारे इधर ये शो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं उन्होंने भी देखा है। तो आप काफ़ी ऑब्वियसली एग्रेसिव डिफेंडर हैं, आप फ्रंट फुट पे आके जो है स्ट्राइकर को डोमिनेट करना चाहते हैं। आपके ख्याल में आपकी डिफेंडिंग में सबसे बड़ी खूबी क्या है और सबसे बड़ा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है? मैं अगर अपने आप को देखो, मेरा स्पीड रिकवरी मेरी माशाल्लाह, आई वुड से कि मेरी स्पीड की जो मेरी स्पीड एक है, और दूसरा रिकवरी, जो रिकवरी रन्स है मेरे, वो एरियल माशाल्लाह मेरा है कि मैं एरियल में बहुत अच्छा हूँ। तो ये 3 रीजंस हैं, और इम्प्रूवमेंट का ये है कि पाकिस्तान का भी स्टाइल ऑफ प्ले देखिए, शाह अनवर के दौर में बिल्डअप था। अभी स्टेफन के जो स्टाइल ऑफ प्ले था वो डायरेक्ट फुटबॉल था कि डिफेंड। तो उसमें ये है कि मैं अभी जो कंफर्टेबल बिल्डअप में अभी बहुत कंफर्टेबल हूँ। मुझे भी ये है कि बिल्डअप हो, तो इस चीज़ में थोड़ा इम्प्रूव करना है। अच्छा, आप चाहते हैं कि आप बिल्डअप वगैरह में जो है थोड़ा ये ज़्यादा इम्प्रूव करें, अंडर ये प्रेशर बॉल रिसीव करना और ये सब। एग्जैक्टली। सही है। तो क्या कोई ऐसे डिफेंडर्स हैं जिनको, जिनकी अपनी आप बेहतरी के लिए जिनका मुतालिया करते हैं, जिनको स्टडी करते हैं आप? अब देखिए, मैं तो ज्यादा मैं प्रीमियर लीग को फॉलो करता हूँ, तो वैन डाइक, सबसे पहले वैन डाइक को बहुत ज्यादा मैं मैं देखता तो हूँ लिवरपूल कि फैन हूँ, मैं तो ये, यही कहूँगा वैन मैं हूँ डाइक। यूनाइटेड यूनाइटेड फैन हूँ, लेकिन यूनाइटेड के डिफेंडर्स आपको पता है। मैगवायर को देख लें आप। नहीं, वैन डाइक मुझे लगता है आपकी थोड़ी लाइक इट्स अ गुड डिफेंडर टू मॉडल योरसेल्फ ऑन, मतलब जनरली हर बंदे के लिए, लेकिन आपके लिए इन द सेंस कि आप तेज़ भी हैं, थोड़े आपकी बिल्ड भी जो है वो स्ट्रांग है, तो आप फिजिकली किसी बड़े स्ट्राइकर के साथ जो है वो compete भी कर सकते हैं, लेकिन आप
रिकवरी भी कर सकते हैं। तो कोई उसकी गेम के एस्पेक्ट्स हैं जो आप मतलब गौर से आप देखते हैं, जो आप कहते हैं यार ये जो चीज़ करता है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली फुटबॉल एनालिस्ट हूँ, सब अपनी जगह है, लेकिन मैं जब पूछना चाहता हूँ एक डिफेंडर से कि वो एक दूसरे डिफेंडर को किस नज़र से देखता है, क्या चीज़ें इंस्पेक्ट करता है। अब आपने शायद वैन डाइक की जो लॉन्ग बॉल्स है वो बहुत परफेक्ट है। बहुत ज्यादा, मतलब डीप बॉल्स जो है स्ट्राइकर को जो पॉइंट आउट करते हैं। अब मैं अपनी अगर एग्जांपल दूं तो जापान की गेम, मैंने वो चीज जापान की गेम से बहुत सीखी है। जब मैं जापान की गेम खेल रहा था, जो उनके सेंटर बैक्स जो काम कर रहे थे ना, उस गेम के बाद से मैंने उस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया। तो अब माशाल्लाह उस चीज पे आई एम वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, कि स्ट्राइकर को कब पास फेंकना है, और ये फ्लैट बॉल, मोस्टली द फ्लैट बॉल है विंगर पे। वेरी नाइस। अब दूसरा अब्दुल्ला भाई, मैं आपसे क्योंकि शो ख़त्म करने से पहले मैंने कहा मैं सोचा आपसे पूछ लूँ, आप दो लोगों के साथ ऐसा ताल्लुक़ रखते हैं जो कि पाकिस्तान फुटबॉल में अच्छा काम भी कर रहे हैं, अम, वेल डिज़र्व तरीके से आउटस्पोकन भी हैं उस सेंस में, ठीक है, जीतते हैं लोकल टूर्नामेंट्स वगैरह, लेकिन उनकी आपस में थोड़ी अनबन हुई भी है। तो मैं बात कर रहा हूँ शाहज़ेब और फैज़ान भाई की। तो क्या बिल्कुल। चक्कर है, आप इनकी ज़रा मुख वो करवा दें कोई दोस्ती यारी, मतलब दोनों दोनों शो पे आए हैं, दोनों आते हैं, मतलब थोड़े है मेरी उनसे हेलो हाय। तो वैसे तो दोनों ही बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन उनकी आपस में ज़रा इंस्टाग्राम पे भी मैं देख रहा था, थोड़ी चलती रहती है आगे पीछे थोड़ी स्कर्मिश। तो क्या क्या मतलब कि क्या चक्कर है इसका, आप दोनों को जानते हैं, मैंने कहा आप और आलमगीर ये दोनों को जानते हैं, तो क्या चक्कर है, कोई मुकमुका कराने की कोशिश की है आपने। पहले तो मैं क्लियर कर लूँ, दोनों मेरे भाई हैं, दोनों मेरे बड़े क्लोज है, क्योंकि फैजान भी, उनको हम जानू भाई भी कहते हैं, तो वो उनका फुट मेरा ताल्लुक काफ़ी बचपन से उनको मैं जानता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था उस टाइम वो फुटबॉल खेलते थे, तो उस टाइम से मैं उनको जानता हूँ। शाहज़ेब भाई को भी मैं बहुत पुराना 2016-17 से मैं जानता हूँ। तो अब इनकी जो राइवलरी चल रही है फुटबॉल में होता है आई वुड से, हाँ लेकिन फुटबॉल में होती है, लेकिन थोड़ी पर्सनल भी हो थोड़ा जाती है पर्सनल बीच हो में। गया, तो इस चीज़ में मेरा जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है वो मुझे पड़ा है, क्योंकि दोनों मेरे बहुत क्लोज हैं। क्योंकि मेरा कराची से, शाहजेब से ताल्लुक कराची सिटी से पहले से है। फैजान भाई से, जानू भाई से मेरा ताल्लुक फुटबॉल फैक्ट्री से पहले से है, मैं बहुत पुराना जानता। तो मेरा तो यही था कि सबसे पहले इन दोनों की लड़ाई से सबसे ज्यादा जो लोगों ने फायदा उठाया, लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ये देखो लड़ रहे हैं, लोग उसका फायदा उठा रहे। बीच में स्मर्स वाले भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने इतनी ट्रॉफी जीती। तो रीजन यही थी, बस दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो अल्लाह का शुक्र, वो मैंने सॉर्ट आउट करा दी दोनों से। बस मैंने माजरत की कि यार मैं करता हूँ कि, क्योंकि मैंने उन्हें यही बोला, आप दोनों की लड़ाई से लोग हंस रहे हैं, लोग फायदा उठा रहे हैं, आप लोग दोनों फुटबॉल के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। फुटबॉल फैक्ट्री का मैं एम्बेसडर भी, फुट ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। फिर एक पूरे साल से मैं उनके साथ हूँ, इनरोल हुआ हुआ हूँ। और कराची सिटी जो शाजी भाई हैं, उनसे ही मेरा बहुत पुराना ताल्लुक, तो मैंने उनसे दोनों से मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई आप लोग ये ख़त्म करें, मैं दोनों को एक टेबल पे बिठाता हूँ, आप लोग सारा जो है कर लें, लेकिन ये सोशल मीडिया पे ना करें, क्योंकि इससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और कोई मसला नहीं है। तो दोनों इस बात पे एग्री हो गए, और दोनों ने कहा कि बस हम दोनों को सही टेबल है। पे बिठा दिया आपने। नहीं नहीं, टेबल पे बिठाने से पहले बस मैंने कहा अब ये पोस्ट वगैरह डिलीट कर दे। अभी हीट बहुत ज्यादा, आपको पता है गर्मी बहुत ज्यादा हुई हुई है, तो मैंने यही बोला कि आप अभी बस ये पोस्ट डिलीट कर ले, मैम दोनों से मैं मतलब करता हूँ। तो बस दोनों एग्री हो गए, और मैंने यही था बस। ले आपने तो अल्लाह वाला काम किया है पूरा, मतलब फुल लड़ाई। वैसे एक्चुअली ऑन अ सीरियस नोट, अगर मैं इसको थोड़ा हंसी मजाक से वो करूं, क्योंकि बीच में ऑब्वियसली लोग, आपको पता है, लोग एंटरटेनमेंट चाहते हैं, ये और हमारी आवाम तो स्पेसिफिकली बहुत एंटरटेनमेंट चाहती है। जहाँ पे कोई हल्ला गुल्ला, कोई बंदा सीरियस बैठ के टैक्टिक्स वगैरह की बात करो, वो इतनी नहीं चलेगी, लेकिन किसी ने आपस में कोई तू तू मैं हो गई ना, तो वो फौरन बिकेगी। ये तो उस सेंस में आई थिंक आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोग जो है ना उससे, बट लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सिर्फ फ़र्क फुटबॉल फैक्ट्री, कराची सिटी और ये शाहज़ेब भाई और फैज़ान भाई को पड़ रहा था, और उनसे रिलेटेड लोग, लेकिन मज़ा सब ले रहे थे ऑनलाइन। तो बिल्कुल आई बिल्कुल। थिंक आपने बड़ा अच्छा काम किया उसको वो करके। अब होपफुली नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि उनको टेबल पे बिठा के ज़रा बंदा ये खाना-पीना कोई साथ कर ले, कुछ ये कर ले। बिल्कुल। लेकिन आपने बड़ा अच्छा काम किया है। अब्दुल्ला भाई, थैंक यू सो मच। आप हाँ, ने टाइम निकाला, आंसर्स जो हैं आपने बड़े कैंडिडली दिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मज़ा आया होगा बात करके। बहुत इसमें बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो।
आपको टाइम नहीं इतनी जल्दी दे सका, बस मैं बिजी था नहीं थोड़ा। नहीं, कोई मसला ही नहीं। तो बाकी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह जल्द, जब भी जी आप जी, पाकिस्तान आते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डन हो गया भाईजान, ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। फिर बात होती है। ओके, अल्लाह थैंक हाफिज़। यू। ख़वातीन व हज़रात, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इस्माइल फ़ारूक और ऑन द माइक की जानिब से टेक इट ईज़ी। अल्लाह हाफिज़।